नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटी के द्वारा दिनांक 28 अगस्त 2023 को जो पत्र लिखा गया है उसमें प्राथमिक के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होगी, इसके संदर्भ में समय समय पर जो एनसीटी नोटिफिकेशन निकालता है अलग अलग तिथियों पर, जो अभी तक उन्होंने निकाला है उसका जिक्र किया गया है कि ये तिथियों पर जारी किया गया नोटिफिकेशन अभी भी प्रभावी है, जिसमें अब तक सभी नोटिफिकेशन प्रभावी है। सिर्फ एक नोटिफिकेशन को हटा दिया गया है एनसीटी के द्वारा 28 जून 2018 का, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और उस नोटिफिकेशन को क्वैश कर दिया है। इन सभी नोटिफिकेशन जिसका जिक्र एनसीटी ने अपने पत्र में किया है, इन सभी नोटिफिकेशन में देखेंगे तो बीएड का कहीं भी जिक्र नहीं है। लेकिन एक डेट ध्यान दीजिएगा, 13 अक्टूबर 2021 का जो डेट है जिसके बारे में एनसीटी अपने पत्र में यह कह रही है कि ये नोटिफिकेशन अभी भी प्रभावी है और इसी पत्र में बीएड का जिक्र किया गया है। तो क्या बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए अभी भी पात्र हैं अथवा नहीं, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस नोटिफिकेशन के पहले पैरा के दूसरे लाइन में देखिए जो अंतिम तिथि लिखी गई है 13 अक्टूबर 2021, ये अभी भी प्रभावी है। स्क्रीन पर आप भारत का राजपत्र जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा 13 अक्टूबर 2021 को प्रकाशित कराया गया था, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस नोटिफिकेशन में बीएड का जिक्र किया गया है और चूंकि एनसीटी ये कह रही है कि ये अभी भी प्रभावी है, तो बीएड अभ्यर्थी क्या शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हैं, इसके बारे में देखिए। इस नोटिफिकेशन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर जिस बीएड का जिक्र किया गया है वो 3 वर्षीय जो बीएड एमएड एकीकृत कोर्स होता है, यानी जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, उसके बारे में जिक्र किया गया। देखिए घ नंबर पॉइंट में न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर यानी कि पीजी डिग्री में 55% प्लस 3 साल का जो एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड बीएड एमएड डिग्री होता है वो प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए पात्र मान लिया गया था। तो क्या ये प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए पात्र होंगे बीएड एमएड वाले? जैसा कि आपको ज्ञात होगा 28 जून 2018 का जब नोटिफिकेशन लाया गया एनसीटी के द्वारा, उस नोटिफिकेशन के आधार पर बीएड अभ्यर्थी पात्र हुए थे। वो नोटिफिकेशन आता है 2018 में और उसके बाद से जो इंटीग्रेटेड कोर्स वाले अभ्यर्थी थे जो बीएड और एमएड एक साथ किए हुए थे, उन्होंने जाकर के नोटिफिकेशन जो एनसीटी है उसको ज्ञापन दिया कि चूंकि हमारा भी कोर्स बीएड का ही है, इंटीग्रेटेड है, जिसमें बीएड और एमएड की डिग्री एक साथ दी जा रही है। अलग अलग कोर्स का अगर आप करेंगे तो 2-2 साल मिलाकर के 4 साल का आपका समय लगेगा। एनसीटी ने दोनों कोर्स को मर्ज करके एक नया कोर्स बनाया है जिससे 3 साल में आपको बीएड और एमएड दोनों की डिग्री दे दी जाती है। तो वहीं अभ्यर्थियों ने जाकर के एनसीटी में ज्ञापन दिया कि आप हमारी डिग्री को भी मान्यता दे दीजिए प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए। उस समय एनसीटी ने इस पर मंथन किया और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि चूंकि एनसीटी के 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन जिसमें बीएड पात्र है और चूंकि बीएड प्लस एमएड में भी बीएड है और इसी बीएड की वजह से इन्होंने बीएड प्लस एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स को भी पात्र मान लिया था और दिनांक 13 अक्टूबर 2021 को इसके संदर्भ में राजपत्र जारी करते हुए बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स को भी एलिजिबल कर दिया गया था। आप देखेंगे तो एमएड डिग्री सेपरेट में प्राथमिक के लिए पात्र नहीं है, बीएड प्लस एमएड प्राथमिक के लिए पात्र था। अब ये जो नोटिफिकेशन है ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया ही नहीं गया था, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था 13 अक्टूबर 2021 को वो 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर सम्मिलित हुआ था। ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। उस नोटिफिकेशन को देख करके ही अभ्यर्थी ज्ञापन दिए थे और उसके बेस पर एनसीटी बीएड प्लस एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स को एलिजिबल मानी थी। अब चूंकि बीएड का आधार जो कि 28 जून 2018 था वहीं जब रद्द हो गया है तो जाहिर सी बात है ये नोटिफिकेशन भले ही प्रभावी क्यों ना हो, बीएड तो यहां से पूरी तरीके से बाहर हो चुका है। तो उस कंडीशन में बीएड प्लस एमएड डिग्री वाले भी अब प्रभावी नहीं रहेंगे प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में। यानी कि भले ही एनसीटी ये कह रही है कि ये 13 अक्टूबर 2021 वाला अभी भी प्रभावी है, चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज ही नहीं किया गया था। ये जो इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर है। चूंकि वो नोटिफिकेशन पहले ही क्वेश्चन किया जा चुका है तो अब इस नोटिफिकेशन का कोई भी औचित्य नहीं बचता है, कोई भी मतलब नहीं बचता है। यानी बीएड प्लस एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं है। ये एनसीटी सिर्फ इस वजह से प्रभावी बता रही है क्योंकि ये कोर्ट में चैलेंज किया ही नहीं गया था और इसलिए इस नोटिफिकेशन को अभी भी प्रभावी बताया जा रहा है। हालांकि ये नोटिफिकेशन उस नोटिफिकेशन के आधार पर जारी किया गया था, चूंकि अब वो आधार खत्म हो गया तो बीएड प्लस एमएड वाले अभ्यर्थी भी प्राथमिक के लिए पात्र नहीं होंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।